हमारे दो सवाल हैं, एक चुनाव को लेकर, एक ईवीएम मशीन को लेकर। ईवीएम मशीन पे काफ़ी लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन गलत है। जो पब्लिक चाहेगी वही होगा, मशीन से कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही है, जो भी कह रही हैं सही कह रही हैं। अगर हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग तो मोदी जी के एकदम सपोर्टेड हैं, तो अगर इसमें कोई मशीन के लिए कह रहा है तो ये एकदम सरासर गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मोदी जी के सपोर्टर हैं तो आंख मूंद कर मोदी जी विश्वास करें? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी हम लोगों के लिए भगवान है भाई। मशीन की तो ऐसी की तैसी करिए। अगर मोदी जी आपके लिए भगवान है तो फिर राम कौन है? वो भी भगवान है, उनको लाने वाले वो हैं। कौन लाया है? मोदी जी लाए हैं। और मोदी जी को कौन लाया है? राम लाए हैं। राम गए थे कहाँ? और कहाँ जाएंगे? अरे मोदी जी योगी जी ले आए हैं। ले आई है, जनता लेके आई है। गलत मोदी जी को तो जनता ले आई है ना। सरकार जो है वो तो और फिर जहाँ बहुमत से लोग जीतते हैं वहाँ मशीन का कोई काम ही नहीं रहता। ये कह रही हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं, तो भाई इसमें सवाल बनता है कि मोदी अगर जब कोई सरकार थी तो टेंट में थे तो क्यों नहीं निकाल दी? तब क्यों मंदिर नहीं बना? मंदिर बनवाया कौन है? मंदिर बनवाए हैं भाई, जनता से बनी है, इसमें सरकार का कोई वो नहीं है। फिर कैसे कह दी आपकी मोदी जी लेके आए हैं? उन्हीं के राज में बना है। लेट हो रहा है। अब सवाल तो सुन लीजिए, क्या आपकी बार भाजपा सरकार राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी थी, अब भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई जानकारी नहीं है, मैं इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहती। नो। जो आरोप लग रहा चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर कि ईवीएम में धांधली होती है, आप लोग वोटर आप वोट देती हैं, क्या चाहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? जो भी रहे हम तो यही चाहते हैं, मोदी जी थे हैं रहेंगे। अरे मोदी होते मशीन फशीन भाड़ में जाए, मशीन उसीन का कोई मतलब। तो फिर वोटवा कैसे देंगी आप? हम लोग देंगे। हम लोग जब भाड़ में चली जाए? मशीन के नहीं, जो आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं लगा रहे हैं। आप दिल्ली जंतर मंतर के बारे में आपको पता है? मशीन से जीत रही है, ऐसे कैसे हम मान लें कि मशीन से जीत रही है? अगर जो दिलों में जगह बनाए हैं उन्होंने, वो कहाँ गया? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चलिए हम आपकी बात मानते हैं। अगर लोगों का आरोप है कि इसमें धांधली होती है, तो सरकार अगर सही है तो फिर बैलेट पेपर्स करा ले। अरे भाई, जहाँ राम थे वहीं रावण थे, ये क्यों भूल रहे हैं? तो जहाँ मोदी जी वहाँ विरोधी तो होगा ही। ऐसे कैसे हो सकता है कि सत्ता पे एक ही लोग कर? अगर किसी चीज का विरोध हो रहा है तो निवारण तो करना चाहिए ना। निवारण चलिए। मतलब जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। बिल्कुल, जो राम को लाए हैं उन्हीं को हम लाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम को अब मोदी जी लाए हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं, ये समझ में हमारे खुद नहीं आता। हाँ भैया, राम को कौन लाए हैं? राम को? मैडम जी बोल रही हैं। राम को लाना क्या, वो तो खुद ही एक अद्भुत। अभी एक मैडम जी थी, आइए आप भी आइए, वो बता रही हैं कि राम को मोदी योगी जी ने लाया है। देखिए भैया, राम हमारे भगवान है, वो बहुत पहले ही आ चुके हैं, उनको कोई नहीं लाया है। वो हमारे भगवान है, वो सब पहले ही आ चुके हैं। ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। चुनाव ईवीएम मशीन पर आरोप लग रहा है कि ईवीएम मशीन पे धांधली होती है, बैलेट पेपर। अब इसके बारे में नहीं पता भैया। आप वोट देते हैं? हाँ देते हैं। कैसे चाहते हैं चुनाव करवाना? जैसे हो रहा है वैसे ही चाहते हैं। ईवीएम से? नहीं, हाँ कोई अगर बैलेट पेपर से हो जाए क्या? नहीं, क्यों होगा? जो हो रहा है वैसे ही होना चाहिए। वैसे होना चाहिए। हाँ भैया, सही है एकदम। हमारा एक सवाल है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट और ईवीएम मशीन पर आरोप लग रहा है कि धांधली होती है ईवीएम मशीन पर। लोग वहाँ के जंतर मंतर पे दिल्ली के धरना दे रहे हैं कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। तो हम लोगों की राय ले रहे हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्योंकि वोट तो आप लोग भी देते हैं, हम भी वोट देते हैं, तो अपनी भी कुछ राय बताइए। नहीं, कुछ तो है, हम भी उसी के पक्ष में हैं कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ईवीएम गड़बड़ी ये होती है कि या तो ईवीएम बदल दिया जाता है, कहीं कहीं चीज़ें आती हैं कि 99% बैटरी चार्ज रहती है उसकी, जब गणना होती है तो कैसे हो सकता है? अगर मान लो 10 दिन पहले चुनाव हुआ है, पूरा दिन भर वोटिंग हुआ है, तो आखिरी दिन जब गिनती जब होती है तो 99% बैटरी उसकी चार्ज रहती है। अगर एक चीज़ और मान लिया जाता है, आपके एक मोबाइल मैसेज आता है, उससे आपके बैंक खाते का पूरा पैसा उठ जाता है, तो क्या उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उसी से सब कुछ सिस्टम हो जाए? आपका कहने का मतलब कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे हैक ना किया? हाँ, ना किया जाए, यानी होती है। लोगों का विरोध जायज़ है? जायज़ है। भैया एक बात बताएंगे आपको। जैसे अलार्म हम लगाते हैं, पहले हम ईवीएम की बात कर लेते हैं। ईवीएम जैसे मान लीजिए हम ईवीएम से वोट देते हैं, वो सही है, पर्ची भी निकलती वो भी। आप चले जाएंगे, अभी हम एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं। क्या अच्छा एक मिनट, जब वोट देते हैं तो पर्ची निकलती है, तो पर्ची एक बॉक्स में डाला जाए, उसको एक जगह रखा जाए, ठीक? दोनों को गणना किया जाए, जो सही है उसको यूज़ किया जाए, ठीक है? बाकी दोनों होना चाहिए।
और दूसरी बात हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट के आप अलार्म लगाते हैं और लगा करके हम 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। जब उसका समय वैल्यू जब आता है तो वो अपने आप बच जाता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको हैक किया जा सकता है। पेपर बच्चे देने जाते हैं तो काने में के बाली झुमका सब निकलवा लेते हैं। आपको डर है कि मतलब लड़के जो है कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, और हमको डर नहीं है कि ईवीएम से कुछ नहीं हो सकता है। यानी होता है श्योर। हाँ सर, बिल्कुल होता है, ईवीएम से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर एग्जाम को भी मिला है, कई जगह से सूचनाएं भी आई है, ईवीएम हैक किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। कभी कभी ये भी मिला है कि बैटरी आज चार्ज हमने किया मोबाइल की, शाम तक देखेंगे हमारा कुछ उतर गया है। लेकिन ऐसी भी सूचनाएं आई हैं कि नहीं, ईवीएम जो चार्ज है 100% वोटिंग के बाद भी वो पड़ी हुई है वहाँ पर। इसका क्या दर्शाता है? हाँ, ये दर्शाता है कि नहीं, ईवीएम से हम कुछ जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी जो लाखों लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं कि ईवीएम को बैन कराया जाए, महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और ये एक भानु प्रताप सिंह हैं, ये और काफ़ी संख्या में लोग ये जायज़ कर रहे हैं कि सही मांग कर रहे हैं। जायज़ है, ऐसा तो लगता है कि नहीं ये जायज़ है, ईवीएम बैन होनी चाहिए। जी भैया बताइए। देखिए, मैं उन्हीं की बातों को कह रहा हूँ, सरकार की ही बातों को कह रहा हूँ। जैसे मैं पेपर देने जाता हूँ, जब भी जाते हैं लोग तो स्लीपर मंगवाते हैं। अगर जूता पहने आप निकलवा देंगे, काने में के बाली में के चूड़ियाँ जो महिलाएं या जो भी लोग जाते हैं निकलवा देते हैं। उनको डर है कि मतलब ऐसा हो सकता है। इतनी बड़ी समाज को, इतनी बड़ी जनता को हमारे देश में मूर्ख बनाया जा रहा है। आप अपने ही प्रैक्टिकल करिए कि जो भी अलार्म वगैरह हम अभी आपको बताए हैं कि लगाते हैं, तो जब उसका समय टाइम आता है तब वो बजता है। तो मैं यही कहूँगा कि ईवीएम सही है, पर्ची निकलवाइए, पर्ची को बैलेट में डलवाइए, अब दोनों से मैच कराइए, जो सही दोनों मतलब मैच करा तो उसको पास करिए, अदरवाइज उसको फेल करिए। ईवीएम वैसे भी गलत है हमारे बैलेट पेपर से बिल्कुल नहीं, बैलेट पेपर हो या ना हो, बाकी जब ईवीएम से पर्ची निकलती है तो उसको भी एक बॉक्स में डाला जाए, उसका भी गणना हो, दोनों को गणना हो सेम, ठीक है। हम जैसे बैलेट पेपर का भी गणना करेंगे, इसका भी गणना करेंगे, बाकी मानेंगे उसी का। जैसे 1-2-4 वोट इधर दाएं बाएं हो गया बैलेट वाला तो उसको नहीं लिया जाएगा, बाकी ईवीएम का लिया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पर अब की वोट मांगा जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव आने ही वाला है। क्या ये सही है? देखिए, ये गलत है। राम बिना 2 आदमी का पूरा नहीं होता है। राम और सिया छोड़ दिए आप, लक्ष्मण को भी छोड़ दिए आप। ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको लाएं, मम्मी को लाएं या पापा को लाएं, मम्मी को छोड़ दें, तो ये तो सही नहीं है ना। राम को लाए और 2 लोग को छोड़ दें, ये तो सही नहीं है ना। हाँ, राम को लाए, सीता लक्ष्मण को छोड़ दिया। एक चाची हमसे मिली थी, बोलती हैं कि मोदी और योगी राम को लाए हैं। हम कहाँ गए थे, वो बताएं ही नहीं। राम को देखिए, आया है, राम हमको लाए हैं। सवाल उनसे था कि अगर वो मोदी योगी को राम को लाए हैं तो राम को फिर मोदी योगी कौन लाया? राम को कोई नहीं लाया है और ना राम को कोई ला पाएगा। राम हमको लाए हैं। और जो ऐसे कहते हैं कि नहीं राम को लाए हैं, तो राम कहाँ गए थे? राम तो यहीं थे। ये विरोध भी हो रहा है, अभी इस पर भी आवाज़ उठाई जा रही है कि अब इसी राम मंदिर के नाम पर 2024 का ये लोग वोट। हाँ, देखिए कि राजनीति वो अलग है, मैटर है, राजनीति मैटर अलग है। अगर सही में मंदिर मस्जिद सारी भी जो भी बातें हैं, राम जी के साथ सिया होना चाहिए था और लक्ष्मण भी होने चाहिए थे। इतना बड़ा, बाकी अकेले ऐसे नहीं होता है। हमारे देश में बहुत से मंदिर हैं, आप दोनों लोगों को देखेंगे, या घर में पूजा होता है, अगर पापा अकेले नहीं बैठ के पूजा सुनते हैं, मम्मी भी साथ में सोते हैं, या हम बैठते हैं, या कोई भी परिवार का होता है बिना जोड़ा नहीं बैठता है, तो कैसे सिंगल हो गया भाई? ये हमारे सनातन धर्म पहले से चला आ रहा है। और ऊपर से लोगों का आरोप है कि मंदिर अधूरा है, अभी तैयार भी नहीं हुआ। हाँ, ये गलत है कि जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, जब हमारा घर बन जाता है तब जा कर के हम गृह प्रवेश करवाते हैं, तब हमको मतलब सारी चीज़ें होता है। अभी हमारा इतनी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए था, जो है कि मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए था, फिर इसके बाद। यही तो सवाल उठ रहा है, ये मुद्दा है आगे। नहीं, वोट के लिए ये गलत है। मुद्दा है वो सही है। अगर धर्म के नाम पे राजनीतिकरण किया जाता है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप सभी लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हैं? नहीं, बैलेट से हो या ईवीएम से हो, लेकिन विश्वास इसमें होना चाहिए, विश्वास। ईवीएम मशीन से हो, लेकिन जो पर्ची निकल रही है उसको निकाल कर अलग बॉक्स में डालें, जो पर्ची से काउंटिंग करवाएं बस। जब तक देश का युवा नहीं जागेगा तब तक ये नेता हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे।
युवाओं को धर्म पे नहीं जाना चाहिए, अपने रोजी रोजगार के लिए। ये सर जी ने सही कहा, जब तक हमारे देश का युवा नहीं जागेगा, यहाँ के जनता नहीं जागेगी, तब तक ऐसे नेता लोग उनको बरगलाते रहेंगे और उनको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। सही है जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए, एक चच्ची हैं इधर, बोलेंगी कुछ। राशन मिलता है? नहीं, घर मिला? घर है हमारे पास। 2000 घर है आपके पास? कौन, मोदी वाला कि आप खुद बनवाई? नहीं, हमारा खुद बना है। अच्छा, खुद बनवाई। हाँ। और 2000 रुपये मिलता खेत वाला जो मिलता है? नहीं, हम नहीं। काहे नहीं आपको मिलता? नहीं, हमारे पास खेत ही नहीं है। हैं? चलिए, आपके पास खेत ही नहीं है, नहीं तो मिलता आपको भी। आइए, हम लोगों से राय लेने की कोशिश करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार, बताइए। अब की बार 2024 का लोकसभा चुनाव आप कैसे वोट करना चाहते हैं? ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर? ईवीएम से। उस पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें धांधली होती है। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कर सकते उन लोगों में तो आप भी हैं। जी। आप भी तो समाज का एक हिस्सा हैं। जी, हम उसके आपकी राय पूछ रहे हैं। हम ईवीएम से करना चाहते हैं। अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर बैलेट पेपर से क्या हर्ज है? विरोध करने का मतलब है कि सारी चीज़ों का लोग विरोध करें ना। हम तो सारा चीज़ आज डिजिटल हो चुका है, सारे चीज़ हम डिजिटल ही यूज कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो है कि उसका विरोध करने की क्या ज़रूरत है? वो भी तो डिजिटल है। ईवीएम से समय की बचत होती है। वही तो कह रहे हैं कि ईवीएम से जितने डिजिटल चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सबको हैक किया जा सकता है। यही तो विरोध है। इस तरीके से तो दुनिया हैक हो जाएगी, फिर हम और आप क्या चीज़ हैं? यानी आप वोटिंग करना चाहते हैं इससे, ईवीएम से? आप भैया? हम भी ईवीएम से। तो लोग जो विरोध कर रहे हैं गलत है? गलत है। क्यों? क्यों? ऑनलाइन तो सब कुछ रोक दीजिए, जो कुछ सारी योजनाएं चल रही हैं सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ बंद कर दीजिए, तो भी बंद कर दीजिए, कुछ भी योजनाएं ना चले ऑनलाइन। यानी देखिए, अगर उस पर आरोप लग रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन पे तो आरोप नहीं लग रहे हैं। लाखों लोग धरना देके बैठे हैं, चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर रहे हैं। तब उसमें है, जब धांधली उसमें कहाँ है? जब आप सब कुछ प्रमाण उसमें मान रहे हैं तो इसे भी मानिए आप। अगर लोग विरोध कर रहे हैं, लाखों लोग चुनाव आयोग का घेराव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करते हैं, कहते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो एक बार क्या हर्ज है? अगर आप सही हैं तो एक बार क्या? नहीं, इसमें कुछ अपने लोग फायदे के लिए नज़र में है ना, लेकिन हमें अपने फायदे के लिए नहीं। लोग कहते हैं बीजेपी वाले फायदे की नज़र में है, हमेशा फायदा लेते जाते हैं। नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। सब देखिए, आप कह रहे हैं वो फायदा लेते हैं, वो कह रहे हैं आप फायदा लेते हैं, तो बीच का रास्ता है बैलेट पेपर करा दीजिए। नहीं, बैलेट पेपर हो तो सब कुछ बंद कर दीजिए ऑनलाइन है, तो सब कुछ जैसे चल रहा था पुराने धड़े चलने दीजिए। यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई एक दिन ऐसा आएगा बीजेपी वाले खुद वोट डालेंगे और खुद जीत जाएंगे। अगर अब अरे हमारी जुबान हम अपने हिसाब से कहें, रोजगार मिला, जुबान से अपनी जुबान कहिए। ये सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? सरकार की तो हमेशा ठीक है, जो भी सरकार है। 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे बीजेपी वाले? अब तो अपनी अपनी राय है, कौन किस मद से लेना चाह रहा है, क्या है, तो अपने अपने वो हैं। बाकी ईवीएम के पक्ष में। हाँ, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की राजधानी दिल्ली में काफ़ी वकील लोग और काफ़ी जनता वहाँ एक धरना दे रही है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम पर आरोप लग रहा है कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। तो हम लोगों से राय ले रहे हैं कि क्योंकि वोटर हम ही आप हैं, तो आप लोगों की क्या राय है? ईवीएम हटाओ और देश बचाओ वाली बात हो रही है, तो आपने, लेकिन हाँ, न्यूज़ सभी लोग देखा, लेकिन ये सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर जगह ईवीएम का असर दिखाई देता। कुछ जगह ईवीएम का आपने इफेक्ट देख रहा होगा, जो लोग बता रहे हैं, जहाँ जिस स्टेट में अगर गवर्नमेंट नहीं है तो वो बता रहे कि ईवीएम हटाओ, यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। और कुछ जगह जहाँ गवर्नमेंट उनकी एंटी गवर्नमेंट है, वहाँ ईवीएम पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये बात सही नहीं है। ईवीएम सब पूरे देश में है और हर स्टेट में है। हर स्टेट में केवल एक ही सरकार नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं। लेकिन ये भी, अगर ये देखिए सवाल जो आपने कहा कि अगर ईवीएम गलत है तो फिर कैसे जिस राज्य में विपक्ष जीत जाते हैं, कैसे जीत जाते हैं? तो लोगों का कहना है, देखिए चोरी भी बड़े सफाई से लोग करते हैं, अगर हर राज्य में आ जाएंगे तभी लोग विरोध करेंगे, कैसे हर जगह जीत जाते हैं? अब इस बात का विरोध तो राजनीतिक पार्टी वाले अपना कर रहे हैं शुरू से। अब इसमें जो भी आम चर्चा है वो सदन के अंदर होती है या विधानसभा में होती है। जो उसका सरकार द्वारा जो सम्मानित तरीके से जो उसका रिजल्ट निकाला जाएगा वो सभी को मानना है। लेकिन अगर कोई किसी बात को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं,
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार बैलेट पेपर से ही देख लिया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी, सब साफ हो जाएगा? ये बात आपकी सही है, लेकिन ईवीएम पे किसी भी चीज़ की कोई कमी अगर निकाली जाती है तो उसकी जांच कराई जाती है। हम मानते हैं कि सारी सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं, लेकिन कमियां होने का मतलब अगर गाड़ी सड़क पे एक्सीडेंट हो गया इसका मतलब गाड़ी चलना बंद नहीं होता है। हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया इसका मतलब हवाई जहाज़ उड़ना नहीं बंद होता है। अगर ईवीएम में कहीं कोई कमी या कोई दोषी है तो आप उस दोषी को वो आप पकड़ सकते हैं, न कि आप सारी सिस्टम खत्म। लोगों का ये भी कहना है पूरी दुनिया में सिर्फ भारत देश ऐसा है जहाँ पे मशीन शूटिंग होती है, बाकी सब बैलेट पेपर से करते हैं। फिर तो अच्छी बात है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी में हमारा देश आगे है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आगे है। हमको याद अच्छी तरह राजीव गांधी और जो देश बनाया इसको वो तो खुद नहीं करवाता, क्यों? उसको भरोसा नहीं अपने मशीन पर? बिल्कुल बिल्कुल आपके मशीन भरोसा है, लेकिन समय के साथ हम एक लड़ाकू विमान बना दिए और हम उसको उड़ाए ना, बाकी देशों को बेचें, तो क्या हमें भरोसा नहीं है कि हम उड़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे पहले हमारे पूर्वज धोती पहनते थे, आज वो पैंट शर्ट पहनते हैं, कुछ और अब जीन्स पहनने लगे हैं। इसका मतलब ये थोड़े समय के साथ आप नहीं बदलेंगे। समय पहले बैलेट पेपर इस्तेमाल होता था तभी पब्लिक मानती थी, तो उसमें भी धांधली होती थी, उसमें भी बक्सों में फर्जी वोट पड़ते थे। ऐसी बात नहीं, उस समय गलत नहीं होता था। धांधली वहाँ भी होती है और यहाँ भी मानते होती थी, यहाँ भी होती। बैलेट बॉक्स में भी गलती होती थी, उसमें कुछ लोग दोषी होते थे, कुछ अधिकारी दोषी होते थे, कुछ पीठासीन अधिकारी दोषी होते, कुछ सीनियर अधिकारी या नेता जो भी लोग हों दोषी, उस समय भी गलत होता था। ऐसा आप नहीं कर सकते बैलेट पेपर में गलती नहीं होती थी, उस समय गलती होती थी और आज भी कुछ ना कुछ कमी होती होगी, ऐसी बात नहीं है। उस कमी को सुधारा जाए, न कि कोई सिस्टम को आप बदल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए एक युवा हैं, झंडा लेके, आज गणतंत्र दिवस है और भाई हमारे देखिए हमारे देश का तिरंगा लेके खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? विशाल कुमार। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? अरे क्या कहीं, वह सहारा का पैसा खाते एकदम परेशान है इतना दिन से। फार्म भर सारा 4 बजे भोरवा में चल जाता, नहीं फार्म भरवावे 100 रुपया एक भैया का बॉन्डवा का लगत रहलस। 8 गो बॉन्ड रहल हमार और कुल का 100 रुपया लगल है। साला कहले रहना है कहना 30-35 दिन में मिल जाए पैसा, 1 रुपया नाल भैया बेन ले। तो देखिए ये पैसा जो सहारा का काफ़ी लोगों का होगा, तो क्यों नहीं इसको आप लोग विरोध करते हैं इसका? नहीं, विरोध अकेले नहीं ना हो पाएगा। अब सब लोग एकदम मंदिर में प्रधान है तो अगर विरोध क्या करी? सबके पैसा इसमें ना चाहता, खाली इसमें भगवान चाहता मैं, बस पैसे की जरूरत ना। पैसा का जरूरत, पैसा का होई सारा पैसा कुल डूब गया, अब जरूरत ना, भगवान हमें कुल सही हो जाए। हाँ चलिए, इनका कहना है कि सहारा का इनका पैसा था जो अक्सर आप देखते होंगे जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ये अक्सर लोगों को धोखा ही देती हैं, उनके पैसे लेके भाग जाती हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते और उसी में इन्वेस्ट करते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम? सॉरी, ये एक सवाल था हमारा, आपने पहले सॉरी बोल दिया, क्यों इतना नाराज़गी क्यों है? देखिए चाचा सवाल भी नहीं पूछने दिए, पता नहीं क्या दर्द है आपको। चलिए, बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि आने वाला जो लोकसभा 2024 का चुनाव आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोग वोट कैसे देना चाहते हैं, ईवीएम मशीन या फिर बैलेट पेपर। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।